एजेंट आपको फंसा देते हैं अरब में, किसी और काम के नाम पर आपको बकरी चराने का काम देते हैं। कैसा घर है, कैसे हमारे भाई लोग काम कर रहे हैं, इस जगह की पूरी वीडियो मैं आपको आने वाले दिनों में पूरा शेयर करूंगा। वैसे अभी आपको बताता हूं कि हुआ क्या है, पूरा मामला जानते हैं। ठीक है, ड्राइवर के काम में जा रहे थे और इनको बकरी चराने का काम दिया गया है। आइए पूरा न्यूज़ जानते हैं, मैं आपको शेयर करता हूं। मैं आप लोगों को हमेशा न्यूज़ शेयर करता हूं कि अगर आप बाहर देश का काम कराते हैं तो अच्छे से कराइए, कोई भी ऐसा एजेंट ना हो जो आपके साथ धोखेबाजी कर जाए। बट क्या होता है कि बहुत सारे लोगों तक वीडियो नहीं पहुंच पाती और उन लोगों के साथ धोखा हो जाता है। इसी तरीके से आज भी मैं आपके सामने न्यूज़ शेयर करने वाला हूं। 3 बिहार के लोगों के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया है, जो कि एक खास हमारे दरभंगा सिटी के हैं। स्पेशली 3 बिहार के लोग हैं, ठीक है, उनके साथ भी फ्रॉड हो चुका है। अब ये हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि नहीं बोलता हूँ कि फ्रॉड से बचिए, किसी भी एजेंट से काम कराते हैं तो देख कर कराइए, लेकिन क्या कर सकते हैं, जब होना होगा तो होता ही रहता है। क्या कर सकते हैं, आप कितना भी सोचते हैं कि यार अच्छा काम हो जाए, अच्छे से चले जाए, अच्छे से पहुंच जाए, लेकिन इन तीनों के साथ पता क्या हुआ है, ये गए 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख खर्चा करके अरब पहुंच गए, लेकिन जिस काम में इनको भेजा गया वो काम ना दे करके इनको बकरी चराने का काम दिया गया। यही होता है बाहर देश में, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ ना आपको, एजेंट लोग किसी भी तरह से उनको नहीं पता होता है कि वो किस काम में भेज रहे हैं, बस ऊपर ऊपर फेंकते रहते हैं। अब बताओ, वहाँ जाकर बकरी चराने का काम करेगा आदमी? किसी बाहर देश कौन जाता है? जो गरीब आदमी हैं, जो सोचता है यार यहाँ मेरा बच्चा काम नहीं कर पा, चलो इसको बाहर भेज देते हैं, चलो अपना काम कर लेगा। अब सोचो कि अगर आप जिस काम में जा रहे हो वो काम ना देकर आपको बकरी चराने का काम दिया जाएगा, जंगल में रख दिया जाएगा, रेगिस्तान में रख दिया जाएगा, रूखी सूखी रोटी दी जाएगी खाने के लिए, फिर आप कैसे रह पाओगे? इम्पॉसिबल है ना। सब समझ रहे मेरी बात? तो मैं भी आपको पूरी न्यूज़ शेयर करता हूँ, पूरा आपको समझाता हूँ। मैं बोलूँगा इस वीडियो को आप जितना हो सके शेयर कीजिए, जितना फैला सकते हैं फैलाइए, ताकि और भी नए लोग, हमारे भाई लोगों के साथ ऐसा ना हो। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को ऊपर फॉलो का बटन हो तो फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, नौकरी करके कमाने गए कुवैत, वहाँ बकरी चरा रहे एजेंटों के झांसे में फंस गए 3 बिहारी। ठीक है, कुवैत में काम कर रहे रहीम मंसूरी ने व्हाट्सएप पर फोटो और वीडियो भेजकर अपने बारे में बताया और उनके गांव के बारे में बताया कि उनके गांव के एजेंट ने उनको किस तरीके से फंसाया और 1,40,000 रुपये लिया और उनको भेजा अरब। कुवैत में वहां जाके बकरी चरा रहे हैं। कमाई करने के लिए लाखों कमाई के सपने लेकर हर लाखी के 3 युवक कुवैत गए। कुवैत जाने का पैसा भी नहीं था तो परिजनों ने कर्ज लेकर एजेंटों को मोटी रकम दी। एजेंट ने भी सब्ज बाग दिखाए, मतलब बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें सुनाई। हाँ, ऐसा रहेगा आपका बच्चा, वैसे रहेगा। जो फैमिली वाले थे उम्मीद में थे कि चलो उम्मीद बांध रखे, चलो बेटा है जा रहा बाहर देश, किसी तरह कर्जा कमा रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं और अपना कमाएगा वहाँ जाकर के, सारा कर्जा हमारा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कर्ज लेकर जिस एजेंट के भरोसे पर जताया उन्हें धोखाधड़ी कर दिया। बेटा विदेश तो गया लेकिन वहाँ अच्छी नौकरी के बजाय बकरी चराने के मजबूर कर दिया गया। ना टाइम से खाना दिया जा रहा है, ना सैलरी दिया जा रहा है। अब कुवैत में फंसे तीनों आदमी जो है, तीनों के तीनों गुहार लगा रहे इंडियन गवर्नमेंट तक कि हमें बुला लीजिए और हमें सही से खाना भी नहीं मिल रहा है, हम परेशान हैं, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। तो जो फैमिली वाले हैं वो उनको बुलाने के लिए सोच रहे हैं। तो ये बिहार का मामला है। भारत और नेपाल के सटे हुए गांव है, जिसका नाम आपके सामने आप देख सकते हैं। भारत नेपाल सीमा के सटे गांव में इस तरह का धंधा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच में आसपास में इस तरीके का धंधा सिर्फ वहीं नहीं पूरे इंडिया में फैलता जा रहा है। भाई प्लीज़, इस तरीके का न्यूज़ हो तो आप थोड़ा और बड़ा लिखा कीजिए हिंदुस्तान वाले। एजेंटों और बिचौलियों की वजह से नेटवर्क गांव-गांव में फैल चुका है। एजेंट भोले भाले बेरोजगारों को, युवक को फंसाकर उनको बड़ी बड़ी बातें बताते हैं, मोटी रकम ऐंठ लेते हैं और ठगे जाते हैं। कौन? जो हमारे दोस्त भाई जाने वाले होते अरब। ठीक है, इसी तरीके का मामला देखो सामने है। वहाँ एजेंट ने बताया था कि काम कुछ और करना है, लेकिन वहाँ जाने के बाद उनको बकरी चराने का काम दिया गया है। ठीक, लेकिन कुवैत में उनसे जबरन बकरी चराने का काम लिया जा रहा है। उसके गांव के ही एक एजेंट इदवा मंसूरी और नईम मंसूरी ने बोला था कि विदेश में उसे बेहतर काम दिया जाएगा और 27,000 की सैलरी मिलेगी। ठीक है, हर महीने। यहाँ 150 बकरी चराने के लिए उनको मजबूर किया जा रहा है। देख लीजिए, सैलरी भी ठीक से नहीं मिल रहा है। फैमिली वाले बता रहे हैं कि हमने कर्ज लेकर बच्चों को भेजा था, लेकिन 6 महीने हो चुके हैं, अब तक इस तरीके का
जो भी प्रॉब्लम हुआ है वो सॉल्व नहीं हो पा रहा, खाना भी नसीब नहीं हो रहा था, बच्चे मर जाएंगे, वैसा बाहर रह करके क्या फ़ायदा। उनको बाहर से घर बुलाने की गुहार लगाई जा रही है। ठीक है, रहीम मंसूरी ने पूरी डिटेल बताई है कि यहाँ काम 2 शिफ्ट में किया जाता है। पहला शिफ्ट है 6 से 12 सुबह का और दूसरा शिफ्ट है 3 बजे से शाम के 7 बजे तक का। ठीक है, इसीलिए बोलता हूँ एजेंटों के हिसाब से काम कराओगे तो ऐसे ही होगा। एजेंटों ने काम के हिसाब से तय रखी थी कीमत, मतलब इनका दाम है। विदेश भेजने के नाम पर एजेंटों की कीमत तय है। मजदूरी के लिए 1 लाख का वीज़ा मिलेगा, वेटर और हेल्पर के लिए 1,40,000 का मिलेगा, ड्राइविंग के लिए जाओगे तो 1,50,000 का वीज़ा मिलेगा, शॉपिंग मॉल में जाओगे तो 1,75,000 का वीज़ा मिलेगा, सुपरवाइज़र के काम में जाओगे तो 2 लाख रुपए का वीज़ा मिलेगा। देख लो इतना बड़ा इन्होंने सेट कर रखा है। इस मामले में SDPO बेनीपट्टी अरुण कुमार सिंह को बोला गया है। ठीक है, तो बेनीपट्टी में खबर दी गई है क्योंकि इस तरीके का मामला सामने आया है ताकि और ये जो 2 एजेंट हैं इन लोगों को पकड़ा जाएगा। इसीलिए बोलता हूँ कभी भी बाहर देश का काम कराइए तो ऑफिस से कराइए, ना कि चुट्टे पुट्टे पागल कमीने हरामी एजेंट से कराइए। ठीक है, ये किसी के नहीं होते। जिस तरीके से सऊदी में बोलता हूँ ना, सऊदी किसी अपने बाप के नहीं होते, इसी तरीके से ये एजेंट किसी के नहीं होते। कुछ एजेंट अच्छे भी होते हैं लेकिन कुछ एजेंट को बदनाम करने में भी इन्हीं लोगों का हाथ है। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ पूछना हो तो कमेंट कीजिए। और आपके साथ भी इस तरीके कोई घटना हुआ है तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं। इस वीडियो में आपको क्या सीखने को मिला? बाहर देश का काम कराइए ना तो ऑफिशियली ऑफिस से कराइए, ना कि एजेंट के चक्कर में पड़ाइए। 1,40,000 खर्च कर रहे हो लेकिन यहाँ से बिहार से दिल्ली मुंबई जाके इंटरव्यू दे करके आप नहीं जा सकते ना। घर बैठे बैठे आपको काम कर, मतलब घर में बैठे बैठे खाना खाना है, थोड़ा सा मेहनत नहीं करना है। घर में बैठे बैठे आप काम कराओगे तो इसी तरीके का हरकत आज नहीं कल नहीं आपके साथ ऐसा ही होने वाला है 100%। इसीलिए होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ कहीं भी जाना है, बाहर देश का काम करा रहे हो तो आप प्लीज़ ऑफिस से कराइए, ना कि किसी एजेंट से कराइए। बहुत शुक्रिया, वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।